हाँ जी दोस्तों, सीयूटी का फॉर्म फिल कर दिया, चिल करके पीडीएफ अपनी तुमने प्रिंट करा लिया कि मास्टर मेरा फॉर्म फिल हो गया, अब मुझे कुछ नहीं करना है, मैं एग्जाम दूंगा और जाके सीधे मुझे कॉलेज मिल जाएगा। दोस्त इतना आसान है नहीं कि भैया फॉर्म फिल हो गया और उधर जाके तुम्हारा एडमिशन हो गया। नहीं भाई, उसके बीच में बहुत सारी कहानी है, आपको हर एक पॉइंट बहुत ध्यान से सुनना है और क्या क्या मुझे उस दौरान करना है। एग्जाम जब खत्म हो जाएगा, जब रिजल्ट आ जाएगा, जब मुझे काउंसलिंग होगी, जब जाके मेरे जो कॉलेज में मैं जाऊंगा उसमें मेरे पास जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, जो कि बिल्कुल मैं एंड में बताने वाला हूं, ये स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, एक भी स्टेप अगर आपने मिस किया, कुछ भी गलती करी, तो भैया जो एनटीए है या फिर जो आपका कॉलेज है वो आपका नामांकन या फिर जो आपका एडमिशन है वो हटा के बोलेगा भैया हटिए, क्योंकि बहुत भीड़ है, लाखों बच्चे हैं, वो आपकी कोई एक सिली मिस्टेक को भी वो एड्रेस नहीं करेंगे, जाके तुम्हें भगा देंगे, कहेंगे चलो भाई अगली साल आना, तुमसे इतना नहीं हो रहा, क्या ही पढ़ाई करोगे, है ना। तो वो छोटे छोटे वो जो क्रिटिकल पॉइंट्स है उसके बारे में आपके सामने बातें करने आया हूं। आपने फॉर्म आई होप कि अभी तक तो फिल कर लिया होगा, नहीं किया है तो भैया आपको बताइए 31 जो तारीख है वो आपकी आखिरी डेट है। 31 मार्च रात 9:50 पे आपका फॉर्म भरना बंद हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम वहां 31 मार्च रात के 9:45 पे वहां अपना तुम फॉर्म फिल कर रहे हो। इतना पागलपंती नहीं करनी है। पहले भी टेक्निकल इश्यूज हुए थे प्रॉपरली, अभी भी टेक्निकल इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। लाखों बच्चे हैं तो भैया इतना तो बनेगा, तो अभी ही टाइम है, अभी ही तुम कर लो। और बेस्ट टाइम होता है फॉर्म फिल करने का, वो होता है सुबह के 5 बजे। अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो सुबह सुबह 5 बजे फॉर्म फिल करने बैठ जाना, तुम्हारा फॉर्म 5 मिनट में फिल हो जाएगा, मालूम नहीं पड़ेगा कब इतनी तेजी से भगेगी वेबसाइट, ठीक है। क्योंकि रात में सारी वेबसाइट्स के कैशेज क्लियर कर दिए जाते हैं, है ना, अंदर की बातें हैं, कैशेज क्लियर कर दिए जाते हैं और सुबह सुबह तुम्हारी वेबसाइट रेडी टू गो होती है बढ़िया तरीके से, है ना। तो सुबह सुबह फॉर्म फिल करिएगा। चलिए बाकी अपने जो मेन इंपॉर्टेंट 10 पॉइंट्स हैं और भी हैं जिसको मैं बताता हुआ चलूंगा, बाकी मेजर जो अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 10 बताने वाला हूं, ठीक है, वो सुनिएगा। और बिल्कुल एंड में अपन बातें करने वाले हैं कॉलेज एडमिशन, वो जो काउंसलिंग वाले पॉइंट है उसके बारे में, तो एंड तक जुड़िएगा। बाकी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं, सेशन पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखें, है ना। बाकी अपनी प्रॉपर लाइव क्लासेस तो चल ही रही हैं और एंड में आपके लिए बढ़िया बढ़िया बातें भी मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। सबसे पहले ऑब्वियसली वो जो मेरे पास रहेगा वो रहेंगे मेरे पास यहां है, वो है CUET 2024 का फॉर्म फिलिंग। वो आपने कर लिया होगा, मैंने आपको बता दिया है कि जो आखिरी डेट है वो है 31 मार्च तक आपको करना है, ठीक है। 31 मार्च कर लिया, बहुत बढ़िया। नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, अभी ही कर लीजिए। करेक्शन विंडो आपको पता है, करेक्शन विंडो जो आपकी खुलेगी वो खुलेगी 2 और 3 अप्रैल को। 2 और 3 अप्रैल को आपकी करेक्शन विंडो खुलेगी। तो प्लीज इसमें आप लोग क्या क्या चेंज कर सकते हो, जो रजिस्ट्रेशन में जो आपने किया था उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। फोन नंबर हो गया, अपना नंबर हो गया, आधार कार्ड हो गया, वो कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। कोई एक चेंज कर सकते हैं आप, अपने जैसे माँ बाप का माँ बाप में से किसी एक का नाम वाम, या अगर उसमें कोई गलती कर दी है वो चेंज कर सकते हैं। हाँ, जो आप प्रॉपर तरीके से चेंज कर सकते हैं वो आपकी प्रेफरेंस जो आपने डाल रखी है, कॉलेज कोई भी ऐड कर सकते हैं आप, डोमेन को ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई और डोमेन भी ऐड कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपकी ऑब्वियसली फीस लगेगी, है ना, पर आप इजीली कोई भी डोमेन ऐड कर सकते हैं, या फिर आप चाहो तो कोई भी डोमेन डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद ये जो सिटी इंटीमेशन स्लिप है ये आपकी 31 अप्रैल तक रिलीज हो जाएगी, तक या फिर उस दिन ही रिलीज होती है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, अगर आप ये डाउनलोड नहीं करोगे तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी। मैं बता रहा हूं क्यों। इसमें लिखा होता है कि तुम्हारा जो एग्जाम है वो कहां पे होने वाला है ना, आप कहां पे कौन से सेंटर पे जाने वाले हो, ठीक है, किस शहर में होने वाला है, ठीक है। उसके लिए होता क्या है कि आपसे 4 पूछे गए होंगे, 4 प्रेफरेंस आपसे पूछी गई होंगी, पहले 2 पूछी जाती थी, अब 4 पूछी गई होंगी। मान लीजिए उसमें जरूरी नहीं है कि आपने सबसे पहले, मान लो कि सबसे पहले में आपने लिखा है कि मुझे लखनऊ जाना है या फिर मुझे कानपुर है, तो जरूरी नहीं है कि लखनऊ में ही हो, आपका कानपुर भी जा सकता है। कानपुर के नीचे अगर हो तो तुम्हारा बेवर भी हो सकता है, और उसके आसपास जितने और हैं अयोध्या, तो अयोध्या भी हो सकता है। तो इनमें से कुछ भी आपका प्रेफरेंस मिलेगा, लेकिन वो आपको बता दिया जाएगा कि भैया इस सिटी में यहां तुम्हारा एग्जाम होने वाला है। ये आपको चीज ध्यान रखनी है। उसके बाद जो आपका एडमिट कार्ड है वो 15 से, देखो जो एडमिट कार्ड है वो आपका जिस दिन एग्जाम है उससे 48 टू 72 आवर्स पहले ही रिलीज करते हैं। एडमिट कार्ड बहुत ज्यादा पहले रिलीज नहीं कर देते हैं ये लोग। रीजन है उसका, एनटीए क्या करती है कि भैया बहुत ज्यादा पहले एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया तो भैया कभी ना कभी एडमिट कार्ड में चेंजेस करके, कुछ लोग उसको बाइफरकेट करके कि यार ये चेंज करके वो चेंज करके, बहुत ज़्यादा मतलब पहले भी केसेस आए हैं कि भाई कोई और एग्जाम देने पहुंच गया। तो अब ऐसा नहीं होता है, अब तो तुम्हारा थंब इंप्रेशन के साथ साथ एडमिट कार्ड भी बहुत पर्टिकुलर, बहुत एग्जैक्ट टाइम पे दिया जाता है, ठीक है। और ऑब्वियसली एडमिट कार्ड आपका लॉग इन करके मिलेगा। फटाफट से सुनिएगा, ये थे 4 पॉइंट। मैं अगर आगे बढ़ूं
फिफ्थ पॉइंट है आपका एग्जाम डेट। ठीक है, एग्जाम डेट में कोई भी चेंजेस नहीं है। एग्जाम डेट जो है वो आपका 31 मई से लेके 31 मई तक ही चलेगी। 15 से लेके 31 तक। ठीक है, 15 से लेके 31 तक आपका रहेगा। 15 मई से लेके 31 मई तक आपका एग्जाम हो जाएंगे। आपको पता है लोकसभा इलेक्शन जो पीएम इलेक्ट होने वाले हैं, फिर से मोदी जी ही आएंगे एनीवे, पर जो आपका रहेगा वो रहेगा 15 से 31 मई के बीच में। और जो लोकसभा इलेक्शन है वो है 19 अप्रैल से लेके 1 जून तक। डेट्स कोलाइड कर सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये, फॉर एग्जांपल अगर मेरे घर में अगर एटा में अगर इलेक्शन है तो उस टाइम आपके एग्जाम नहीं होंगे, उस दिन एग्जाम नहीं होगा, अगले दिन हो सकता है, उससे पहले हो सकता है। ठीक है, वो आपका एडमिट कार्ड में प्रॉपरली रहेगा। आंसर कीज बहुत इंपॉर्टेंट। एनटीए हर साल 2 या 3 आंसर्स गलत टिक कर देती है, गलत बता देती है कि ये सही है, और वो आप सही करके आई हो तो आपको क्या करना है, आपको एक क्वेरी रेज करनी है। वो प्रॉपर उनका पोर्टल आता है, आपको क्वेरी रेज करनी है कि भैया ये वाला आंसर प्लीज चेक करिए, ताकि वो सही ना हो जाए और आपका गलत ना हो जाए। देन कम्स योर रिजल्ट, आपका रिजल्ट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी रिजल्ट आएगा हम लोग आपको बता देंगे। जो आपका रिजल्ट आएगा वो मिड जून के आसपास आएगा, है ना, मिड जून। ठीक है, मतलब 15-20 दिन बाद आपके रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद हर एक यूनिवर्सिटी अपना फॉर्म निकालती है, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, बीएचयू हो गई, जेएमआई हो गई, बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी हो गई, जो भी है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी हो गई, वो अपना अपना एक फॉर्म निकालती है। वो फॉर्म आपको ऑब्वियसली फिल करना होता है। वो भी फॉर्म आपका जब रिजल्ट निकलेगा उसके आसपास ही होगा, जो कि है मिड जून के आसपास। समझ आया, क्लियर हुआ? तो ये थे बहुत 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उसके बाद क्या होता है, फिर आती है प्रेफरेंस लिस्ट की कहानी। प्रेफरेंस लिस्ट, कौन सा कॉलेज रखना है मास्टर, किसका कौन सा कॉलेज मैं लूं, कौन सा नहीं लूं, क्या है। तो प्रेफरेंस लिस्ट के लिए हम लोगों ने अड्डा 24/7 हम लोगों ने ही प्रॉपर पोर्टल बना रखा है। उस पोर्टल पे हम लोग खुद आपको बताते हैं कि भैया ये आपके लिए सही रहेगा, ये आपके सही रहेगा, हम लोग खुद सेट कर देते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इस समय आप लोग हम लोगों पे भरोसा कर सकते हैं। पिछले 2 साल में हमने पता नहीं कितने ही लोगों को इस चीज में हेल्प करी है। अब आप लोगों की बारी है। ठीक है, देन जब ये हो जाएगा उसके बाद आप जाइए ड्रीम कॉलेज में। आपको वहां पे क्या होगा, 2 काम और होंगे। एक सबसे पहले होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपने जो फॉर्म में लिखा है और वो डॉक्यूमेंट में प्रेजेंट है या नहीं है, नहीं है, एक भी सिली मिस्टेक मिली तो मैं भगा दिया जाएगा, अगला बच्चा बुला लिया जाएगा। तो इसके लिए आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, मान लीजिए तुमने एससी डाला या एसटी डाला है, क्योंकि फॉर्म फिल करते टाइम आपसे एससी एसटी वाला तो मांगा नहीं गया था। तो आपको क्या करना है, फॉर्म जब आप वहां जाओगे तो अपडेटेड रहना चाहिए। ठीक है, 31 मार्च के बाद जितनी भी मेरे पास है, आपका अगर 31 मार्च से पहले खत्म हो रहा है तो प्लीज उसको आप अभी ही जाके, जितने भी कास्ट सर्टिफिकेट है वो जिस रिस्पेक्टिव जगह वो आपके रिन्यू होते हैं वहां जाके आप करा लीजिएगा। ठीक है, घर वालों को बोल दीजिएगा, पापा को बोल दीजिएगा, मम्मी को बोल दीजिएगा, वो आपका काम हो जाएगा। अगर आप इसमें नहीं डालोगे तो भैया तुम्हारा पूरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आप चाहे हर एक 9th पॉइंट तक आप एलिजिबल हो, लेकिन 10th पॉइंट में भी जब जैसे ही आओगे आप कि भैया मेरा वेरिफिकेशन में नहीं हो पा रहा है, तो आपका चाहे आपके नंबर आए हैं नहीं आए हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। यू हैव टू अपीयर अगेन इन द नेक्स्ट ईयर। क्लियर है? तो यही पॉइंट्स थे, यही पॉइंट मुझे आपको बताने थे। आई होप कि ये आपको पूरा बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा। और पढ़ाई तुम लोगों की बढ़िया चल रही है, पढ़ाई कर रहे हो या ऐसे लगे पड़े हो मास्टर ठीक है फॉर्म भर दिया। देखो अगर तुम्हारा ये लेडबक वाला है कि अरे ठीक है यार मास्टर फॉर्म भर दिया, पढ़ाई कर लेंगे, प्रोक्रेस्टिनेट करते करते मास्टर 10 दिन है 5 दिन है, नाउ इज द टाइम। अभी डू और डाई वाली सिचुएशन बनी हुई है। ठीक है, अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब है तुम्हारा 29, बोले तो मार्च चली गई, सिर्फ और सिर्फ अप्रैल है, और अप्रैल के बाद वो तो 10 दिन बचे हैं। ठीक, तो तुम्हारे पास मोटा मोटा 40 डेज है। मैं एक स्ट्रेटजी वीडियो भी अभी बनाने वाला हूं, थोड़े बहुत दिन में आपको मिल जाएगी कि 40 डेज में कैसे केमिस्ट्री डोमेन में अपन को एक्सेल करना है। 190 प्लस मेरा टारगेट यही है कि भाई तुम लोगों को 190 195 प्लस दिलाऊंगा बस। ठीक है, एक मुश्किल से एक क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट करके नहीं आओगे, 1-2 क्वेश्चन बस होंगे बस। 190 195 प्लस इतना टारगेट है, यही मुझे लेके चलना है। और यही टारगेट हमारी पूरी टीम लेके चल रही है। और वो आपको पता ही होगा कि जुनून 2.0 या फिर जो हमारा महापैक है बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। मैं उसको आपको फटाफट इंफॉर्मेशन दे देता हूं क्या क्या है, और जो मेरी टेस्ट सीरीज है उसके बारे में भी आपको बताता हूं। फटाफट से सुनिएगा। आप स्कूल K-12 में जाइए, जो अभी हाल फिलहाल में ही रिलीज हुआ है वो है जुनून 2.0। रीजन है उसका, इसको बैच हमने अभी इसलिए लॉन्च किया है क्योंकि जुनून और जुनून प्लस पूरा फिल हो गया था, पूरा फिल हो गया भाई। अलग ही लेवल का तुम लोगों ने प्यार दिखाया,
तो इसलिए हम लोगों ने ये बैच रिलीज किया है, ठीक है। और इसमें ऑब्वियसली सारी क्लासेस होने वाली हैं, देख रहे हो फैकल्टीज, नॉन फैकल्टी तुम्हें मिल रही है। अब सुनिएगा, ये जो बैच है वो 4 अप्रैल से शुरू हो जाएगा, 4 अप्रैल से। तो अभी टाइम है, अभी ही एनरोल कर लो। अगर तुम्हें लग रहा है और बाद में करेंगे और बाद में करेंगे, 3-4 क्लासेस निकल जाएंगी, कुछ भी फिर कोई भी फायदा नहीं है, ठीक है। आप इसको बाय नाउ करोगे तो मैं इसको कोड लगा के और कम कर देता हूं, यू हैव टू यूज कोड Y787। आप Y787 कोड यूज करोगे तो यही बैच आपका 2879 का पड़ जाएगा, विच इज द मिनिमम प्राइस। और इतना कम प्राइस है, ठीक है, ये कुछ भी नहीं है। अगर आप उसको बिगर पिक्चर में देखोगे तो भैया हम इसको टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, ई बुक्स दे रहे हैं, इतना सब कुछ दे रहे हैं, जिस सिर्फ और सिर्फ इतने में आपको इतनी फैकल्टीज मिल रही हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, जीटी प्लस लैंग्वेज तो भैया तुम्हारे लिए है ही, ठीक है, ये है। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पे इसके साथ साथ आपको क्या मिलने वाला है, जो इसी में जब आप जाओगे तो यहां पे आपकी टेस्ट सीरीज भी प्रेजेंट है। अगर आपने किसी बैच में एनरोल कर लिया है या आपको टेस्ट सीरीज खरीदनी है तो यहां पे आपके लिए साइंस डोमेन वाले हैं, कॉमर्स वाले या ह्यूमैनिटीज या फिर जीटी प्लस इंग्लिश की चाहिए, इसको मैं बोलूंगा कि भाई तुम्हें इसको अलग से लेने की जरूरत नहीं है, जीटी प्लस इंग्लिश वाला है ना। आप लोग साइंस डोमेन वाले अगर हैं तो ये आप खरीद सकते हो। आपको पता है कि अभी जो टेस्ट है, जो पेपर होने वाला है, वो हाइब्रिड फॉर्मेट में रहेगा। हाइब्रिड मतलब ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। तो सेम चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इसमें कितने हैं, 80 पेपर है, देखो 70 ऑफलाइन पेपर है, मतलब आपको पेपर, पूरा पेपर प्रॉपर दिया जाएगा जो आपके घर पे डिलीवर होगा, और 80 OMR शीट है। आप 1-2 OMR शीट, हमने पूरी 10 OMR शीट एक्स्ट्रा दी है, और 120 ऑनलाइन टेस्ट आपके पास प्रेजेंट है, ठीक है, क्लियर है, बढ़िया। तो ये है आपके पास कहानी। और ध्यान रखिएगा इसमें भी आप सेम कोड ही लगाइएगा हर किसी में, अगर आपको करना हो Y787 यूज करके, आपको ये भी बहुत ज्यादा सस्ते में पड़ रहा है, 2240 में, इतना सब मिल रहा है, ठीक है। बस इतना ही मुझे आपको बताना था। बाकी अगर आपको महापैक खरीदना है जिसमें जितने भी बैचेस रिलीज होते हैं वो सब जो अगर आपको चाहिए तो ये हैं आपके महापैक्स। इसमें आपको बुक्स भी आपके घर तक डिलीवर होती है, कोई भी बैच रिलीज होगा वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, सारी फैकल्टीज आपको मिलेंगी, चाहे हम यहाँ की हो, CUT की हो, हर कोई आप जो चाहो वो पढ़ाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ महापैक, ठीक है। ये इसमें आपकी 11 बुक्स देख रहे हो, 11 बुक आपके घर पे डिलीवर होंगी, 203 ई बुक्स हैं, 1240 टेस्ट सीरीज हैं। मतलब भैया ये ले लो, मैं तो बोलूंगा, पर्सनली बोलूंगा ये ले लो, ठीक है। 1700-1800 रुपए का डिफरेंस पड़ता है, मजे ही मजे हैं। इतनी पढ़ाई करो तुम लोग। अपने दोस्तों के साथ भी ये वाली जो 11 बुक्स हैं जो आपके घर पर डिलीवर होंगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। बस यही मुझे आप लोगों को बताना था। आई होप दिस हेल्प्स, ठीक है। मिलेंगे, मेरी जो क्लास होती है वो सुबह 9 बजे होती है, मैं आपको क्लास में मिलूंगा। मैं आपको पर्सनली बता दूं कि मैंने जो अपनी बैचलर्स करी है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस से ही करी है, हिंदू कॉलेज से ही करी है, तो मैं भी चाहता हूं आप लोग भी वहां तक चले मेरे साथ, है ना। बाकी मिलते हैं। और मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ तुम्हें केमिस्ट्री पढ़ाना नहीं है, मेरा मकसद आपको हाथ पकड़ के आपका वहां तक पहुंचाने का है। जो मैंने जिंदगी जी है 3 साल, मैं भी चाहता हूं कि आप लोग भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में, मैं नहीं बोल रहा हिंदू में पढ़ो, चाहे आप स्टीफंस में, रामजस में, या फिर कोई और में, जैसे जो लड़कियां हैं वो कौन सा है मेरा, लेडी श्री राम कॉलेज हो गया, या फिर मिरांडा हो गया, दौलत राम कॉलेज हो गया, उन सब में पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेके चलेंगे, पढ़ाई करेंगे, वहां पे सुदामा की चाय पियेंगे, ठीक है। तो जो मेरे 3 साल हैं आप लोगों को मैं वो प्रोवाइड करना चाहता हूं। बने रहिए मेरे साथ, Y787 मेरा कोड यूज करिएगा, मैं यहां पे भी फटाफट से लगा देता हूं, ठीक है, Y787, और यही आपको 4519 का पड़ जाएगा, ठीक है। बाई कर लीजिए। बाई करने के बाद अगर आपको कोई भी क्वेरी कुछ भी आए, या फिर बाई करने के बाद अगर आपको मेरे को कांटेक्ट करना हो, क्योंकि मैं आपको पर्टिकुलर ग्रुप्स में ऐड करा दूंगा, तो shikhar.singh@247.com पे आप मुझे कांटेक्ट करिएगा, ठीक है। shikhar.singh@247.com ये मेरी मेल आईडी है, आप मुझे जीमेल करिएगा। मैं मिलता हूं आपको लाइव क्लासेस में, है ना। 4 अप्रैल से अपना वो जुनून वाला जो मैंने बैच दिखाया, जुनून 2.0, वो स्टार्ट हो रहा है, और इसमें आपको सब कुछ मिलेगा जितने भी बैचेस हैं, ठीक है। मिलते हैं लाइव क्लासेस में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।